विषय चुना है वो ये है कि अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, हम लोग उससे कितनी दूर जा रहे हैं, जबकि वो मूल में हमारे कितना वो समाया हुआ है। और हमें इस पर नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय सभ्यता में सनातन से जुड़े हुए हैं। बाहर से लोग आए, उन्होंने हमें फॉलो किया, हमें पढ़ा, हमें देखा, हमें समझा और जाके अपने देश में उसको अप्लाई किया, और हम इससे दूर होते जा रहे हैं। रीज़न ये है कि हमने अपनी बात कभी कही ही नहीं है। हमने अपने घर में, अपने लोगों में वो चीज़ें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैंने खुद नहीं सुना, उसको पढ़ा। तो जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको जानना तो ज़रूरी है ना, तो हमें अपनी बात कहनी होगी, हमें अपने बारे में लोगों को बताना होगा। तो इसीलिए हमने ये फिल्म का एक माध्यम चुना है जो जहाँ जिस माध्यम से होता है अपनी बात करता है। तो इसलिए मैंने इस फिल्म को लिखा और अभी इसकी मेकिंग की शुरुआत हुई है। बाकी लेट्स सी, आप लोग विश करिए कि सब कुछ अच्छा जाए। काफ़ी अच्छा था और थैंक यू बहुत ही उम्दा बनाया आपने। आइडिया आपके दिमाग में कैसा है कि मैं इस बारे में देखिए, एक टाइम था, अभी लंबा टाइम बीता है पीछे, कि जब लोग पाश्चात्य सभ्यता के पीछे दीवाने होकर भाग ही रहे हैं, अभी भाग रहे हैं। लेकिन एक समय आता है, जब समय होता है ना कि 90 साल में, 100 साल में एक बार पलटता जरूर है, तो सनातन से जुड़ी हुई चीज़ें अपने आप निकल के बाहर आ रही हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि ईश्वर ने मुझे इसके लिए चुना, मुझे प्रेरणा मिली उसकी। तो फिल्म तो लोग कर ही रहे हैं, रूटीन लाइफ तो लोग जी ही रहे हैं, कुछ अलग लीक से हटके करने की बात हो और ऐसी चीज़, ऐसा विषय हो, तो ये प्रेरणा मुझे, मैं कह सकता हूँ कि कहीं मैं था। और एक छोटा बच्चा था, मैंने से पूछा कि तुमने नैमिषारण्य का नाम सुना है? यहाँ भी बहुत सारे खड़े हैं, नैमिषारण्य का नाम कई लोगों ने नहीं सुना होगा। तो बोला कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैंने उनकी माता जी से बोला कि आपका बेटा तो नैमिषारण्य के बारे में नहीं जानता है। तो उन्होंने कहा एक्चुअली मैं भी नहीं जानती हूँ। तो हमने कहा वो नहीं जानता है क्योंकि आप नहीं जानती। नैमिषारण्य वो जगह है जहाँ पे वेद व्यास की रचना हुई थी, जहाँ बैठ के व्यास जी ने वेदों की रचना की थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें जानना तो हमें ज़रूरी है। और जिस दिन हम अपने संस्कृति को, सभ्यता को अच्छे से समझ जाएंगे ना, हम किसी के पीछे भागना छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि हम हैं क्या। तो बस इतना जनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि एक्चुअली हम हैं क्या, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति है क्या। तो इसकी शूटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, कब करेंगे सुरेश की शूटिंग? सर, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी हैं। मतलब अभी कहते हैं ना कि ये विषय इतना बड़ा है और इतना मतलब पौराणिक है, मतलब इसकी जो ऑथेंटिकेशन है उसको इकट्ठा करने में हमें समय लग रहा है। हमें बहुत सारा भी कंटेंट इकट्ठा करना है। आर्टिस्टों के लिए हम सबसे आखिरी में उतरेंगे, जब हमारा वो पात्र सब कुछ बिछा चुके होंगे, हम सब कुछ, तब हम आर्टिस्टों पे चलेंगे। अभी बातचीत चल रही है कुछ लोगों से, उनका नाम लेना भी यहाँ इसलिए संभव या नहीं है, अच्छा नहीं माना जाए। अगर हम जी जी जी, देखिए अयोध्या कहते हैं ना राम राज्य आ जाएगा। सब लोग कहते हैं ना कि राम एक ऐसा शब्द है जो हमारी संस्कृति को इंडिकेट करता है। तो उस चीज़ को दिखाने का माध्यम ये था कि जहाँ से संस्कृति की उपज है वो अयोध्या है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं, काशी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी नगरी है। तो अयोध्या को दिखाने का मतलब ये था कि जहाँ से धर्म का उदय हुआ। अयोध्या अभी तक खंडहर पड़ा हुआ था, जब लोग पाश्चात्य के पीछे भागे तो वो खंडहर हो गया। अभी हम फिर से सनातन की तरफ हैं, तो आज आप जाइए अयोध्या, तो आपको वहाँ पे एयरपोर्ट से लेके बहुत सारी चीज़ें माननीय योगी जी कर रहे हैं वहाँ पे। तो जो जहाँ जिस माध्यम से अपनी बात कह सकता है, हम फिल्मों के माध्यम से वो चीज़ दिखाने जा रहे हैं। हमारे अपने लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए, हमारी इस सोच से स्वीकृत किया उसको, और हम उससे मेकिंग कर रहे हैं इस चीज़ पर। आप बताइए। पहली बात तो मैं मिस राजपूत जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम किरण आर्यन है। बेसिकली तो मैं लखनऊ से हूँ, उनके साथ कई सालों से जानते हैं, कई साल हो गए। अभी मैं इनके कहने पे आज यहाँ आई हूँ बहुत टाइम बाद। तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देने आई हूँ कि इनका जो इन्होंने सोचा है, जो विचारा है, उस पर वो कामयाब हो, उनको तरक्की मिले और वो आगे जाए। आपको कंटेंट कैसा लगा बताइए? बहुत अच्छा लगा आज। आपकी अपनी सोच? मेरी सोच तो बहुत अच्छी है। मेरा नाम अखिलेश मिश्रा है। आपकी तरह संयोग देख लिए, मैं संयोग एक ऐसा ही है कि जो आपने अभी अयोध्या का जिक्र किया था, जस्ट मैं अयोध्या के पास से ही हूँ। और राजेश्वर जी के साथ भी मेरा भी संबंध काफ़ी पुराना है, लगभग मेरे ख्याल से 15-16 सालों से एक दूसरे के संपर्क में है। इसके अलावा इस जो फिल्म की विषय वस्तु है, जो फिल्म की विषय वस्तु है, इसको एक्चुअली में कैसे ले आना है। यहाँ पे हमें ये कहना है कि सत्य वाकई में है क्या, सच्चाई
सिर्फ उन चीज़ों पे हमारी पीढ़ियों को, ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ियों को मालूम चलता रहे। उसके लिए हम वो ऑथेंटिक चीज़ों को जो हमारे वेदों से लेकर बाकी चीज़ों में कही गई है, उनको हमारे नेक्स्ट जनरेशन में भी कैसे आ सके। पहली बात सच्चाई मालूम चले और दूसरी आगे कैसे आ सके, उस विषय पर काम करने के लिए ये पूरी फिल्म का निर्माण। तो सर क्या प्लान है सर, कब तक विनय भाई बोलें। देखिए सर, क्या प्लान है, कब तक क्या फ्लोर पर जाएगी, कहाँ का शूटिंग होगी, कब लोग देख पाएंगे इसको? ये फिल्म अब ऐसा इसका मुहूर्त आज हुआ है, ये आप मान के चलिए कि इसको 8 महीने से 9 महीने में लगेंगे इस पे काम करने में। तो रिलीज़ के लिए तो अभी मैं कुछ ऐसा बोल नहीं सकता, क्योंकि बनाने के बाद एक रिलीज़ अलग प्रक्रिया है, इसमें हम उतरेंगे। अभी मेकिंग की प्रक्रिया हमारे पर सवार है। तो फिल्म कितनी अच्छी बन जाए, समय जो भी जाए, हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई घाई नहीं है। ये कोई व्यावसायिक वो मोड़ नहीं है जहाँ पे हमें कोई जल्दीबाजी है कि नहीं हमें अगला त्यौहार कवर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बड़ी तसल्ली से फिल्म को पहले तैयार करेंगे, फिर हम उस प्रक्रिया में आएंगे कि इसको रिलीज़ कहाँ, कैसे, कौन लोग के बीच में करना है, कैसे करना है, और उसकी रणनीति बना के हम फिर फिल्म को आपके बीच में पहुँचाएँगे। आप बताइए, इतने सारे जो वेदों का इतने सारे इकट्ठा के तय कराएंगे, कितना टाइम लगा आपको ये सब काफ़ी धर्म और अलग अलग तय? जी जी, इसमें हमें कुल 5 साल लग गए। 5 साल से हम लगातार इसी पे काम कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन था, जो लोग बड़ी परेशानियों में गुजार रहे थे, उस परेशानियों के बीच भी जो वो बचा हुआ समय था ना कि घर में ही आपको बैठना है, तो हमने बहुत सारी चीज़ों पे बहुत गहन अध्ययन किया है। सब टेलीफोनिक आपस में जुड़े रहते थे और एक विचार बनाया कि इस पर हम लोग एक कुछ ऐसा कंटेंट तैयार करेंगे जो कम समय में अपनी बात को हम बता पाएँ लोगों तक। तब हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, एक अपना सनातन पे ये विषय पे गाना है, एक ही गाना है, इसको सोनू निगम जी गाने के लिए बात हो रही है उनसे, तो हम उनसे गवाएंगे इस गाने। गुरु जी क्या आशीष देंगे सर राज्य को आज? पहला कार तो राज जी को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद, और साथ में मिश्रा जी को भी, और यहाँ सभी पधारे हुए आगंतुक को भी बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा। वास्तविक जो क्षणिक मात्र में दृश्य दिखाया गया, बहुत ही उत्तम सोच विचार के साथ समाज को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं राज जी को, राजेश्वर राज जी को और अखिलेश मिश्रा जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और सदैव महकते रहें, चहकते रहें, ऐसे सतमार्ग की ओर लोगों को प्रेरित करें, और जिस वस्तु को लोग भूल चुके हैं उस वस्तु को पुनः लाकर स्थापित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय श्रीमन्नारायण। आपको लगता है कि इस तरह की फिल्मों का मांग है आज के दौर में, चाहिए, जरूरी है? हाँ, बहुत आवश्यक है। होता क्या है कि अतीत को याद करना अच्छी बात है, और जो हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो धर्म को मिटाने का प्रयास किया गया, उसको जब हम प्रेजेंट करेंगे तो लोगों तक यह चीज़ जब पहुँचेगा तो उनको वह पुरानी बातें याद आएंगी, और अपने आप में उस वेदांतम की बात को सुन करके लोग सोचेंगे कि वेद वेदांत एक रिसर्च से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि विज्ञान की उत्पत्ति हुई वेद वेदांत से ही हुई है। तो हमारा ये मानव जीवन है, यहाँ आकर के हम जाति धर्म अनेक बातों में बांट दिए गए हैं। वास्तविक देखा जाए तो इस सनातन धर्म की नींव तो अखंड है, अखंड रहेगी, और भगवान श्रीमन्नारायण के ही द्वारा इसी से मानव, इसी से दानव सबकी उत्पत्ति हुई है। ये अपने अपने आचार विचार भावनाओं के साथ होता है, लेकिन वेदांतम का जो भाव प्रकट हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप भी कुछ टिप्स देंगे, बताएंगे कि इलाज के कैसा करें, ऐसा कुछ करें? ज़रूर इस पर हम विचार देंगे, और वार्तालाप होती रहेगी अखिलेश जी से भी और राजेश्वर राज जी से भी और पूरी टीम से भी, और बार बार जब हमारी आवश्यकता पड़े तो कभी भी मुझे इस बारे में सहयोग जो चाहिए तन से मन से धन से मैं देने के लिए तैयार हूँ, और सदैव देता रहूँ।